परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी व वंदनीय माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में आज योग दिवस की पूर्व वेला पर ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, दिया मुंबई वेलकम्स ऑल। दिया की परिकल्पना वर्ष 2006 में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा की गई, जिसका लक्ष्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। दिया इज अ यूथ मूवमेंट ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, जिसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव के विचार ही हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में इस ज्ञान सभा की परिकल्पना भी वर्ष 2006 में की गई थी और ये क्रम अनवरत चला आ रहा है। इस मंच पर चिंतक, लेखक, शिक्षाविद, गायक, कलाकार, सार्वजनिक सेवा से जुड़े लोग, विज्ञान से जुड़े लोग आए हैं और उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं। इस मंच का उद्देश्य है विचारों के मंथन से विचार क्रांति, थॉट रेवोल्यूशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स। आज हमारे बीच हैं हमारे अपने ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। चिन्मय भैया प्रोफेशनली एक साइकेट्रिस्ट हैं। भारत से एमबीबीएस के पश्चात आपने लंदन से एमआरसीपी किया और वहीं एक एसोसिएट स्पेशलिस्ट के तौर पर ओल्डर पीपल सर्विसेज एट द वेस्ट लंदन मेंटल हेल्थ ट्रस्ट पे आप अपनी सेवाएं दे रहे थे। वर्ष 2010 में अपने अंतस की पुकार सुनकर आप भारत आए और तब से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गुरुदेव के एक समर्पित शिष्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को प्रोमोगेट करने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए हैं। WHO ने आपको योग स्पेशलिस्ट नियुक्त किया है। टेम्पल्टन अवार्ड, जो कि नोबेल से भी पुरस्कार माना जाता है, उसकी जूरी में नॉमिनेट होने वाले आप पहले भारतीय हैं। जब यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया था, तब आपने भारत का सशक्त प्रतिनिधित्व बनाने में भी असिस्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश व विदेश की कई यूनिवर्सिटीज और संस्थानों में आपने व्याख्यान दिए हैं और सबसे बड़ी बात, बहुत से युवा आपकी वाणी को सुनकर आपने जिस तरीके से गुरुदेव के विचारों को एक कंटेम्परेरी फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया है, उससे लोग प्रभावित होकर इस मिशन से जुड़े हैं। आज का हमारा विषय है अंतर जगत की यात्रा और द जर्नी विद इन। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि इस गूढ़ विषय पर आज हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत ही नम्रता पूर्वक मैं बुलाता हूं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुरोहित जी। आज का जो ये शुभ अवसर है, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस पूर्व वेला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने के लिए अपने अपने ई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस परिचर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। वी आर जॉइनिंग on this very special and sacred occasion of the pre-evening of International Day of Yoga। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए एक बार हम लोग गायत्री मंत्र को साथ साथ कहें। और गायत्री मंत्र को हम लोग बोले उससे पहले ये जो पवित्र मंत्र है, वैदिक ऋचाओं का ये समूह, जो शायद इस समष्टि के सबसे उच्चतम लोकों से अवतरित होकर के आया है, इस मंत्र को दोहराने से पहले इसके अंदर जो भाव सन्निहित है उस विषय में एक बार सोच लेना जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंत्र प्रभावी हो पाते हैं, मंत्र के अंदर जो शक्ति है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है यदि व्यक्ति की भावना, व्यक्ति का अंतःकरण उस मंत्र के अर्थ के साथ जुड़ पाता है। अंदर से यदि भावना न जुड़े, अंदर से यदि अंतःकरण मंत्र के शब्दों के साथ न जुड़े, तो मुंह हिलता जरूर है, होठ भी हिलते हुए नजर आते हैं, आदमी का चेहरा भी गतिविधि करता हुआ नजर आता है, पर परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाता। एक बड़ी प्यारी ही कहानी पुराणों के अंदर आती है और कहानी आती है एक संत की। उनके जो शिष्य थे, तो जो डिसाइपल्स थे सेंट के, दे वेंट टू हिम और उनने उनसे प्रश्न किया। दे आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। उनने पूछा कि एक बात बताइए कि एक ही मंत्र होता है, देयर इज ओनली वन मंत्र, और उसको पूरी दुनिया में अनेकों लोग बोलते हैं, पर लोगों को परिणाम अलग अलग क्यों आता है? एक व्यक्ति को तो उस मंत्र के द्वारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाता है और दूसरे को नहीं हो पाता। ऐसा न होने के पीछे क्या कारण है? तो संत ने कहा कि आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
संत उनको लेकर के गए। एक जगह पर एक मंदिर बन रहा था, बहुत सारे जो मजदूर थे वो वहाँ पर मंदिर को बनाने में मेहनत कर रहे थे, लोगों के कंधों के ऊपर ईंटें लगी हुई थी, लोग अलग अलग जगह से जा रहे थे। तो संत ने एक व्यक्ति को रोका, एक मजदूर को रोका, उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने कहा दिख नहीं रहा आपको, बोझा उठा रहा हूँ, मेरे कंधे पर बोझा डला हुआ है, उठा करके ले जा रहा हूँ। संत ने कहा अरे भाई क्षमा करना, गलती से पूछ लिया। थोड़ा आगे बढ़े, एक और व्यक्ति दिखा, उनने उससे भी पूछा संत ने, उन्होंने कहा कि भैया क्या कर रहे हो? तो बोला कि अरे रोजगारी कर रहा हूँ साहब, दिहाड़ी कमा रहा हूँ, कमाने का तरीका है, कमा रहा हूँ। संत ने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ा और आगे को बढ़े, एक और व्यक्ति दिखाई पड़ा, उनने उस व्यक्ति से कहा कि भैया क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति बोला कि साहब, उसके हाथ जुड़ गए करबद्ध अवस्था में, और उसने कहा कि महाराज अपने जीवन का परम सौभाग्य मिला है, आज भगवान के मंदिर बनाने का अवसर मिला है तो मंदिर बना रहा हूँ। संत बोले शिष्यों से कि समझ में आया बेटा? बोले मंदिर वही बन रहा है, एक बोझा ढो रहा है, एक मजदूरी कमा रहा है, और एक भक्त की तरह से वहाँ पर उपस्थित है। मंत्र वही होता है, कोई मजदूरी की तरह से करता है और कोई भक्ति की तरह से करता है। हृदय की भावना जुड़ जाती है, मन की संवेदना जुड़ जाती है। आदमी बोझ की तरह से नहीं करता, बर्डन की तरह से नहीं करता, बल्कि एक डिवाइन कॉल की तरह से करता है। ये सोच करके करता है कि मेरे ही तो माता पिता हैं, वो परम पिता परमात्मा, वो माँ गायत्री मेरे ही माँ पिता तो हैं। व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग आई हैव रिसीव्ड। आज मेरे पास कितना बड़ा सौभाग्य आया है कि जो शरीर उनके द्वारा मिला, और ये जो भावना उनके द्वारा मिली, और ये जो व्यक्तित्व उनके द्वारा मिला, उनके माध्यम से उन तक उन्हीं की भावनाओं को पहुंचाने का माध्यम बन रहा हूँ। ऐसा सौभाग्य जब व्यक्ति महसूस कर पाता है तो वो जो शब्द हैं जिनको हम माँ गायत्री के महामंत्र के नाम से जानते हैं, सद्बुद्धि का, सन्मार्ग पे चलाने का जो मंत्र, सत्कर्म की ओर प्रेरित करने का मंत्र मनुष्य के जीवन में क्रांति का आधार बन जाता है। स्थिर चित्त करके जहाँ पर भी हम लोग हैं, अपने अपने मन को, शरीर को, भावनाओं को बिल्कुल स्थिर करते हुए उसी शक्ति का एक बार आवाहन करें, उसी की शक्ति का एक बार ध्यान करें। माँ गायत्री को आवाहन, निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज का जो ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, जब दिया बॉम्बे के द्वारा ज्ञान सभा का इस आयोजन को यहाँ पर किया जा रहा है, और जिस भाव को आज के इस समागम के लिए लिया गया है वो अत्यंत ही पवित्र है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हम लोगों के सामने आया है। कल योग दिवस का अवसर भी है, और कल पहली बार एक ऐसा अवसर भी है जब 900 वर्ष के बाद एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, लगभग वैसा ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जैसा कभी पिछले युग के पटाक्षेप के समय में पड़ा था। द लास्ट ईरा वॉज एंडेड एग्जैक्टली बाई दिस काइंड ऑफ सोलर इक्लिप्स। और आज की परिस्थितियाँ भी लगभग वैसे ही युगांतकारी, पूरे युग को बदल देने वाली, चिंतन को बदल देने वाली परिस्थितियाँ हैं। ऐसी परिस्थितियों में फिर से एक वैसा ही खगोलीय घटनाक्रम हम लोगों के सामने घट रहा है। वी आर विटनेसिंग अनदर ए कॉस्मिक शिफ्ट, नॉट ओनली इन द आउटसाइड वर्ल्ड बट ऑल्सो इनसाइड द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल। तो एक ऐसे समय में आज हम लोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित है, और जो विषय है वो साधक की यात्रा के अंतिम चरण पर चर्चा का है। इस संसार में हम लोग दो तरह की यात्राएं करते हैं। एक यात्रा तो वो है जो हमें बाहर की जगत में ले जाती है, उसमें आदमी भागता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। कितनी भी यात्राएं हुई होंगी, कितना भी आदमी दौड़ा होगा, चाहे व्यक्ति सिकंदर बन गया हो, चाहे नोबेल प्राइज़ विनर बन गया हो, चाहे विद्वान बन गया हो, चाहे कुछ भी बन गया हो, पर उस यात्रा का एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। वहाँ पर जो भी मिला है वो एक न एक दिन छूट ही जाता है। वहाँ पर आदमी ने जो भी कुछ अर्जित किया वो एक न एक दिन आदमी के हाथ से रेत की तरह से फिसल ही जाता है। वो भी एक यात्रा है। और एक यात्रा वो है जो आदमी अपने
व्यक्तित्व के केंद्र में, अंतर जगत में करता है, अंतरतम के केंद्र में उतर करके करता है। और जो यात्रा वहाँ पर संपन्न होती है, वहाँ पर आदमी चलता नहीं है पर पहुँच जाता है, क्योंकि वो यात्रा भागने की यात्रा नहीं है, वो यात्रा बोध की यात्रा है। उस यात्रा में अंधकार हटता है, प्रकाश अवतरित होता है। डार्कनेस गोज एंड द लाइट अराइव्स। डिविनिटी जो हमारे भीतर विद्यमान है, उसके साथ जैसे ही हमारी एक्वेंटेंस होती है, जैसे ही उस ईश्वर को हम अपने पास साक्षात महसूस कर पाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, सवेरा हो जाता है, बोध वहीं जागृत हो जाता है, ज्ञान वहीं पर प्रकाशित हो जाता है। अंदर की जो यात्रा है वो आदमी के अंतर जगत की अंतर यात्रा है, और उस यात्रा को करने के लिए आदमी को भागना नहीं पड़ता, ठहरना पड़ता है। भगवान बुद्ध के जीवन का घटनाक्रम आता है, आप सबने सुना होगा। अंगुलीमाल जो था वो लोगों की उंगलियां काट काट कर गले में हार की तरह से पहनता था, और जिस जंगल में वो रहा करता था वहाँ बड़ा आतंक था उसका, कोई उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था। एक बार जब भगवान बुद्ध वहाँ से गुजरे तो लोगों ने मना किया कि साहब उधर से मत जाइए, अंगुलीमाल नाम का डाकू रहा करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कौन डाकू, कौन संत, सभी के पीछे तो भगवान खड़ा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए वहाँ से निकले तो अंगुलीमाल के अंदर जो है गुस्से की लहर आ गई कि आदमी डर क्यों नहीं रहा मुझसे। अंगुलीमाल को लगा कि व्यक्ति कैसा है जो मेरे को देख के डर नहीं रहा है। तो अंगुलीमाल कहते हैं कि फरसा लेकर के भगवान बुद्ध को मारने के लिए दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा, पर जितनी बार उसने प्रयत्न किया भगवान बुद्ध आगे खड़े दिखाई पड़े, और चलाता था और आगे दिखाई पड़ते थे। गुस्से में आकर के उसने एक बार चलाया और जोर से चिल्लाया कि भिक्षु भाग कहाँ रहा है, ठहर, रुक जा। भगवान बुद्ध हंसे, बोले भाग तो तू रहा है अंगुलीमाल, मैं तो कब का ठहर चुका हूँ। बोले मैं तो उसी दिन ठहर गया था जिस दिन बुद्धत्व को प्राप्त हो गया था। व्यक्ति यदि अंदर व्यक्ति यदि अंदर ठहर जाता है, अपने अस्तित्व के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर ठहर जाता है, इफ़ वी जस्ट स्टेज वेयर वी आर, और बाहर की जो दौड़ है वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में आदमी अपने अंतर जगत के अंदर, अंतर मन के अंदर उस मुकाम को, उस परिणाम को प्राप्त कर लेता है जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अंदर जो उतरने की यात्रा है वो अंतर यात्रा है, और इस यात्रा पर हम लोग चलें उससे पहले कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि इस यात्रा पर बढ़ने के लिए हमारी उपस्थिति से ज़्यादा उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। नॉट द अटेंडेंस बट द अवेलेबिलिटी। हम लोग अटेंड तो करते हैं, आप क्लास के अंदर जाएं और बच्चों की अटेंडेंस लेंगे तो हर बच्चा वहाँ पर प्रेजेंट होता है, पर यदि उससे पूछा जाए कि पढ़ाया क्या जा रहा था तो एक बच्चे को सारा याद होगा, एक को कुछ भी याद नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट अवेलेबल। जब तक चेतना वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती, अनलेस आवर कॉन्शियसनेस इज अवेलेबल टू द गिवन मोमेंट, वी वोंट बी एबल टू एक्वायर द मीनिंग ऑफ एनीथिंग। बातें वही होती हैं पर अर्थ बदल जाते हैं। यदि भगवान कृष्ण ने वही बातें दुर्योधन को समझाई होती तो गीता न निकली होती, अर्जुन के लिए कही तो गीता बन गई, दुर्योधन के लिए कही गई होती तो कुछ और निकलता। वैसे ही शब्द वही होते हैं, सुनने वाले के लिए अर्थ उसकी चेतना के अनुसार आ जाता है। अंतर जगत की यात्रा तब महत्वपूर्ण होती है जब हमारी चेतना गुरुदेव के उन शब्दों को, माता जी के उन शब्दों को सुनने के लिए पूरी तरह से शांत स्थिर होती है। ये यात्रा मन में केओस को लेकर के नहीं की जा सकती, बाहर की भटकनों में इस यात्रा को नहीं कर सकते। इस यात्रा के लिए चित्त का एकदम शांत होना जरूरी है, और जब चित्त बिल्कुल शांत हो, वहाँ पर न वासना की, कामना की, डिज़ायर्स की, एंग्विश की लहरें जन्म न ले रही हों, देयर आर नो वेव्स टेकिंग प्लेस, इट इज साइलेंट लाइक ए सी, अंडर करंट इज एब्सोल्युटली गॉन, देन इट बिकम्स ऑफ एनी मीनिंग। तब अंतर यात्रा अपने प्रभाव को स्पष्ट कर पाती है। और इस यात्रा पर चलें तो स्मरण करें कि यात्रा करनी जरूरी क्यों है। इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन गिवन टू अस लाइक एन अपॉर्चुनिटी। ये जीवन हम लोगों को एक अवसर की तरह से मिला है, एक ऐसे अवसर की तरह से मिला है जहाँ से अनंत प्रकाश की और अतुलनीय सौभाग्य की यात्रा प्रारंभ होती है। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो गीताकार वेदव्यास के मुंह से बड़ा ही प्यारा शब्द निकला है। वो कहते हैं दिव्य सूर्य सहस्रस्य, कि सहस्रों सूर्य, इफ मिलियंस ऑफ सन्स are illuminated, they also won't be able to compare to the light of the divine। वो मिलकर के भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। हम कल्पना करके देखें, we all are the divine manifestation। सहस्रों सूर्य का जो सम्मिलित प्रकाश है, उस प्रकाश के एक अंश के रूप में हम लोग धरती पर आए हैं। वो जो अनंत, अपरिमित, अतुलनीय प्रकाश का स्रोत है परमात्मा,
उसके अंश के रूप में हम लोग धरती पर आए हैं, फिर अपनी ज़िंदगी को अंधकार में समेट करके क्यों बैठ जाते हैं? यदि हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य मात्र किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने तक सीमित रख करके बैठ जाएं, तो वही देव दुर्लभ यात्रा एक पाश्विक यात्रा में बदल जाती है। What could have been a divine path, what could have been a divine life, it changes into something very primal, primitive and animalistic। वहीं पर जिंदगी सिमट करके रह जाती है। पेट भर लिया, परिवार बड़ा कर लिया, धरती पर आए और पॉपुलेशन बढ़ा करके चले गए, इसके अलावा हमने किया क्या? यदि कोई लेगेसी न छोड़ पाए, पूर्णता को प्राप्त न कर पाए, परमात्मा को उपलब्ध न हो पाए, गुरु के आदेशों को जीवन में संकल्प की तरह न उतार पाए, तो फिर जिंदगी कुछ पन्नों में सिमट करके रह जाती है। क्या कहा, क्या बोले, खत्म। जिंदगी का यही उद्देश्य है क्या? सही पूछा जाए तो यदि हम अपने को न जान सके तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। यदि ये जान गए कि यहाँ से 300 प्रकाश वर्ष दूर पर जो तारा घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है, ये जान गए कि ज्वालामुखी के गर्भ के अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहा है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये जान गए कि हवा का कंपोजिशन क्या है, ये जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या चला सकते हैं, पर ये न जान सके कि हमारे मन के अंदर शांति कैसे आएगी, समग्रता कैसे आएगी, संतुलन कैसे आएगा। हाउ वुड वी फील ब्लिस इनसाइड, हाउ वुड वी फील calmness inside? So whatever we have learned would be of meaningless, it would be absolutely futile if we won't be able to acquire the true sense। भैया आपका माइक म्यूट हो गया है। ट्रू सेंस एंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ। यदि हम वो जान सके जो हमारे जीवन को जानने का उद्देश्य है, तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। अपने को जानना जो है वो सही पूछा जाए तो योग की यात्रा का मूल उद्देश्य है, और अपने अंदर सोई हुई संभावनाओं को, अपने अंदर सोई हुई विभूतियों को जानने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। इस भारत की भूमि से ज्ञान की और विज्ञान की अनेकों धाराएं बही हैं। एक धारा वो है जो हमें हमारे केंद्र से बाहर की ओर लेकर के जाती है, वो धारा जो है विज्ञान की धारा कहलाती है। और एक धारा वो है जो हमें हमारे अस्तित्व के केंद्र में लौटाकर एक ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का माध्यम बनती है, और वो जो धारा है वो आत्मज्ञान की धारा है। और इस भारत की भूमि से ज्ञान की एक नहीं सहस्त्रों धाराएं अविरल रूप से, अविच्छिन्न रूप से बहती हुई आ रही हैं, और उन धाराओं में जो धारा सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा ईश्वरीय और सबसे ज़्यादा गौरवशाली है वो योग की धारा है। महत्वपूर्ण बात हो जाती है दोस्तों, जब हम अंतर जगत की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो ये जानने की हो जाती है कि आखिर योग को हम लोग भारतीय ज्ञान की सर्वोच्च विरासत कहते हैं, तो कहते क्यों हैं? वाई आर वी सेइंग द योग एज द हाईएस्ट काइंड ऑफ लेगेसी? वो कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? वो कहने का पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि योग जो है वो मात्र एक चिकित्सा है। यदि योग जो है सिर्फ लोगों की बीमारियों को ठीक करने का विज्ञान होता है, इफ द होल पर्पस ऑफ द योग इज ओनली थेरेपी, तो फिर एक पैरासीटामोल में और पतंजलि में क्या अंतर रह जाता? यदि योग का उद्देश्य जो है मात्र शरीर को ठीक करना होता, तो फिर गोरखनाथ में और जो है एक जिम्नास्ट में कोई अंतर न रह जाता। योग, इस बात को गंभीरता के साथ हम लोग सुने कि योग भारतीय ज्ञान की सर्वोच्च विरासत है, हाईएस्ट लेगेसी दैट वी एवर हैड। Not only because it's a therapy, not only because it actually provides us the asanas and pranayam, but because it allows us to reach to the ultimate possibility that a human being can ever reach। हम लोगों का जो मानवीय संभावनाओं का अंतिम शिखर है, जो हमारा हिमालय है, वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो योग बताता है। इस मनुष्य जीवन के अंदर दोनों संभावनाएं हमारे पास हैं। ऊपर उठना शुरू करें तो हमें सिद्ध, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवता, यहाँ तक कि भगवान बनते देर नहीं लगती। इंसान ऊपर उठना शुरू करता है तो गुरुदेव से लेकर के अवतार में बदल जाता है। विवेकानंद बनता है, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि बन सकता है, सिद्ध, संत, महात्मा बन सकता है। और गिरना शुरू करे तो उसको पाप, पतन, पराभव की गहराइयों में गिरते वक्त कहाँ लगता है। आदमी धीरे धीरे इतना गिर जाता है कि उसमें और पशु में अंतर नहीं रह जाता। गिरना शुरू करें तो हम पशु बन जाते हैं, उठना शुरू करें तो हम परमात्मा बन जाते हैं। गिरना शुरू करें तो बुद्धू बन जाते हैं, उठना शुरू करें तो बुद्ध बन जाते हैं। गिरना शुरू करें तो अंगुलीमाल बन जाते हैं, उठना शुरू करें तो व्यक्ति को राम कृष्ण बनते देर नहीं लगती। दोनों संभावनाएं इंसान के पास हैं, पर जो बात महत्वपूर्ण है
और ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब ये परिवर्तन घटता है तो बाहर नहीं घटता। गुरुदेव बनते हैं तो उनके 2 हाथ एक्स्ट्रा नहीं आ जाते, विवेकानंद बनते हैं तो 1 सिर एक्स्ट्रा नहीं लग जाता, आकृति नहीं बदलती, उनकी प्रकृति बदल जाती है। द स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, कॉन्शियसनेस रिफाइन्स। आदमी की संरचना नहीं बदलती पर उसकी चेतना बदल जाती है। देयर इज ए ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, और वो जो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की यात्रा है वो अंतर जगत की यात्रा है। परिवर्तन बाहर नहीं, परिवर्तन भीतर करना है। परिवर्तन जो है शाखाओं में नहीं करना, बल्कि परिवर्तन व्यक्ति के अंदर, जड़ों के अंदर करना है। देयर इज ए substantive change that the human personality is looking for, and that kind of change is the journey of the human soul. वो जो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की यात्रा है, वो व्यक्ति की चेतना की यात्रा है, वही अंतर जगत की यात्रा है। प्रश्न उठता है इसमें, हम लोग अब जब आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, तो प्रश्न उठता है कि इस यात्रा पर हम लोग आगे बढ़े क्यों। जो अगली स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे उसमें देख रहे होंगे कि हम लोग इस यात्रा पर आगे क्यों बढ़े। प्रश्न उभर करके आता है कि क्यों बढ़े, कुछ और भी तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आखिर हमें अपने आंतरिक जगत में उतरने की आवश्यकता है तो है क्यों। और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक ही बात पर्याप्त है दोस्तों, कि मात्र मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है, ओनली ह्यूमन लाइफ इज द लाइफ वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू डू कर्म। बाकी सारे के सारी योनियाँ, सारे के सारे जो जीवन है, हमें जब भी जीवात्मा अन्य सारी यात्राओं से गुजरती है, अन्य सारी वीथियों से होकर के गुजरती है, तो उन यात्राओं में वो सिर्फ भूख काट सकते हैं। कुत्ता जो है या बिल्ली बन जाते हैं तो आप वही कर सकते हैं। आप यदि मक्खी देखें तो मक्खी को एक बंधी बनाई व्यवस्था में जीवन गुजारना पड़ता है। आपको, आप यदि मछली बन जाते हैं तो मछली जो है वो पानी के अंदर रह सकती है। बंदर को जो है पेड़ पे चढ़ करके जीवन गुजारना पड़ता है, शेर को शिकार करना पड़ता है। वो जब व्यक्ति उसमें गुजरता है तो उसको एक बंधी बनाई व्यवस्था है, उससे व्यतिरेक कर पाने की संभावना उनके पास नहीं है। इंसान अकेला ऐसा है जिसके पास हर तरह की पॉसिबिलिटी में जी पाने की संभावना है, क्योंकि इंसान के पास फ्री विल है, इंसान के पास कर्म करने की संभावना है। और जो कर्म करने की संभावना है ये एक अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है, मुफ्त में नहीं मिलती। आप कर्म कर सकते हो, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, परिणाम को चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। आप कर्म कुछ भी कर लो, प्रकृति उसमें आकर के अवरोध पैदा नहीं करती। जब भगीरथ तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो प्रकृति कुछ नहीं कहती, रावण तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो प्रकृति कुछ नहीं कहती, पर परिणाम आदमी के कर्म के अनुसार देती है। ये जो संभावना है इंसान के पास है कि वो जिधर भी चाहे अपने जीवन को ले जाने के लिए स्वतंत्र है। पर उसके साथ साथ जो बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसलिए जब हम लोग अनेकानेक योनियों से गुजरते हुए इंसान के जीवन को प्राप्त करते हैं, स्मरण करके देखें, आंखें बंद करें और सोचें कि हम लोग इससे पहले क्या बने होंगे। भगवान बुद्ध के त्रिपिटक को आप पढ़ें तो उसमें उनसे पहले के जो जीवन है, उससे पहले वो खरगोश बने हैं, हाथी बने हैं, सांप बने हैं, अजगर बने हैं। 40 जन्मों की यात्रा है तब जाकर के बुद्ध बन पाए। हम लोग भी न जाने क्या क्या बने होंगे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, न जाने क्या क्या बने होंगे। न जाने हो सकता है कुछ योनियाँ मनुष्येतर योनियों में मिले हों, तब जाकर के आज वो संभावना मिली है जब हम अपने जीवन की अंतिम शिखर के बारे में सोच सकते हैं। और ये संभावना रोज रोज नहीं मिलती। जब मिलती है तो इस संभावना को बड़ी शिद्दत के साथ याद करने की आवश्यकता है। ये हीरे के रूप में मनुष्य का जीवन मिलता है, पर यदि हम कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक दें, जैसा गुरुदेव ने पूछा अपने साहित्य के अंदर कि क्या सच में मनुष्य जीवन का इतना ही उद्देश्य है कि रोते खींचते, जलते तड़पते, कुढ़ते हुए हम अपने जीवन को गुजारें? तो गुरुदेव ने कहा कि उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि मनुष्य जीवन तो ऐसा नहीं है, पर यदि हीरा भी अनाड़ी के हाथ में दे दिया जाए तो उसका मूल्य समझता नहीं है, उठा करके फेंक देता है। वैसे ही जीवन तो मिला है संवारने के लिए, जीवन तो मिला है परिष्कार करने के लिए, जीवन तो मिला है निखारने के लिए। पर यदि हम जीवन को यूं ही उठा करके फेंक दें, मनुष्य जीवन मिला और सिर्फ जीवन की दौड़ इतनी ही हो जाए कि आज व्हाट्सएप पे मैसेज कितने देखे और ताश खेला कि नहीं खेला और सिनेमा कौन सा देखा तो खत्म। जीवन को जाते देर कितना लगती है, आदमी आया और चले जाने का वक्त हो जाता है। कोई लिखा करके तो आया नहीं है कि यहाँ पर अमर बन करके जाएगा, किसी को नहीं पता कि उसका अगला क्षण कब आएगा। तो ऐसे समय में समय रहते यदि व्यक्ति को बोध हो जाए तो जीवन जो है वो एक ज्ञान की यात्रा में बदल जाता है। प्यारी सी कहानी आती है, सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक व्यक्ति ने पढ़ा कहीं पर कि उसके गांव में जो नदी बह रही है, उस नदी के किनारे जो करोड़ों पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है।
और पारस के पत्थर की विशेषता है कि उस पत्थर को यदि आप किसी धातु से छुलाओ तो धातु सोने में बदल जाएगी। मन हुआ उसका कि मुझे मिले, पर कैसे मिले, तो उसने नियम बनाया। नियम ये बनाया कि अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लिया और लेकर के चलना शुरू हुआ और बोला कि अब रोज़ सुबह उठाऊंगा और बुरादे से छुलाऊंगा, बुरादा सोने में बच जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये पारस का पत्थर है। पारस इज ए माइथोलॉजिकल स्टोन, ही वांटेड टू नो इट। तो हर दिन का रूटीन बन गया। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो एंड एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू पिक अप द स्टोन, टच इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन थ्रो इन द वाटर सो दैट ही वोंट हैव टू पिक अप द सेम स्टोन अगेन, ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, आदत पड़ गई। आदत ये पड़ गई कि पत्थर उठाना है, छुलाना है। क्यों छुलाना है, क्यों उठाना है, भूल गया। 1 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। एक दिन पत्थर उठाया, लोहे को छुलाया, पानी में फेंका, 100 मीटर आगे बढ़ा और देखा बुरादा सोने में बदल गया था, पत्थर चला गया। ऐसे ही तो मनुष्य का जीवन है। हो शायद तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है, जाने की तैयारी करनी पड़ती है। क्या इकट्ठा किया, बुरादा इकट्ठा किया साहब, और क्या इकट्ठा किया। सोना बनाने का अवसर आया था पर गंवा के फेंक दिया। वही गुरुदेव कहते हैं कि ये यात्रा चूँकि करी इसी जीवन में जा सकती है, इसलिए जागना यहीं पर है और कभी जागने का अवसर नहीं आ पाता। आदमी को समय रहते जागने का अवसर मिल जाए तो मनुष्य जीवन की यात्रा जो है उद्देश्य में बदल जाती है। इसीलिए एक बड़ी ही प्यारी पुस्तक जो विवेक चूड़ामणि के नाम से है, आचार्य शंकर की, साधक के लिए एकदम अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुत ग्रंथ है। साधक का उद्देश्य क्या हो, जाना किधर है, क्यों जाएं, किस गुरु से मिले, किस तरह की बातें करें, पंचकोशों का जागरण कैसे करें, सारे षट चक्रों का जागरण कैसे करें, अपने क्लेशों को कैसे क्षय करें, कर्मों का विपाक कैसे करें, इस विषय में इससे प्यारी किताब नहीं। उसमें एक बहुत ही प्यारा सूत्र आचार्य शंकर देते हैं और कहते हैं, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। कितने भी कर्म कर लो आप, कितने भी देवताओं को भज लो, कितने भी अच्छे से अच्छे देवताओं की पूजा कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो, आत्मिक की बोधे न बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। कहते हैं जब तक आत्मबोध नहीं होगा, मैं ये न जान पाया कि मैं हूं कौन और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आई एम नॉट सेल्फ इल्यूमाइंड, आई एम नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, मुझे ये नहीं पता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़ न सका, तो जो भी जाना है वो बेकार है। आचार्य शंकर कहते हैं कि चाहे हजारों ब्रह्मा आकर के चले गए हो, न जाने कितनी बार युग बदल गया हो, न जाने कितनी बार प्रलय आकर के खत्म हो गई हो, व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती, इसके बगैर संभव नहीं। और ये जो मुक्ति है यदि इतनी आसान होती, यदि निर्वाण जिसकी हम बात करते हैं, मोक्ष जिसकी हम बात करते हैं, कुंडलिनी का जागरण जिसकी हम बात करते हैं, यदि रोज रोज की घटना होती जैसा कई लोग कहते हैं, तो बुद्ध के बुद्धत्व की प्राप्ति पर ब्रह्मा धरती पर ना आते। ब्रह्मा धरती पर आए और बुद्ध के पैर छुए। कहते हैं कि जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा धरती पर आए और बोले, मेरा सौभाग्य, मेरे से पहले 200 ब्रह्मा आकर के चले गए, किसी के युग में कोई बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ, आप हुए हो और मेरा सौभाग्य है कि मेरे समय में हुए हो। ये जो अवसर है जिसमें आदमी को इस अंधेरे से जागने का अवसर मिलता है, वो रोज़ नहीं होता। और यदि हो जाए तो आदमी के जीवन में वहीं पर सवेरा हो जाता है, वहीं व्यक्ति जाग जाता है। नहीं तो हजारों वर्षों की यात्रा भी आदमी को सोच दे करके नहीं जाती। संत चांगदेव की कथा आती है, पहले शिष्य थे संत ज्ञानेश्वर के, और संत ज्ञानेश्वर तो छोटे भाई बहन थे। चारों भाई जो थे वो सोपाननाथ, निवृत्तिनाथ और मुक्ताबाई, चारों भाई बहन 8-8 साल के थे। चांगदेव को 1400 साल हो गए थे, 1400 साल से समाधि लगाए हुए थे, और 1400 साल की समाधि में उनको जो है एक सिद्धि प्राप्त हो गई थी। सिद्धि ये प्राप्त हो गई थी कि कोई यदि व्यक्ति जो है उनके पास आता, कोई मुर्दा लेकर के आता, तो मुर्दे के सिर पर हाथ रखते हुए मुर्दा जाग जाता था। अब ऐसी सिद्धि जिसके पास हो तो भीड़ लगनी बहुत स्वाभाविक थी। लोग दूर दूर से मुर्दा लेकर के आते थे और वो ध्यान में बैठते थे, आंखें खोलते थे, सिर पे हाथ रखा, मुर्दा जो है जाग करके गया। एक दिन वहाँ से मुक्ताबाई जा रही थी, संत ज्ञानेश्वर की बहन, 8 साल की थी। देखा उनने कि भीड़ लगी हुई है, लोगों से पूछा क्यों भीड़ लगी है। लोगों ने कहा कि साहब अभी आँख खोलेंगे, सिर पर हाथ रखेंगे तो मुर्दे जाग जाएंगे। मुक्ताबाई ने कहा वो सब तो ठीक है, पर उसके लिए इनके जागने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। गायत्री मंत्र बोला उनने और सारे मुर्दों के मुंह में जल डाला, सारे मुर्दे खड़े हुए चले गए। आँख खुली चांगदेव की तो देखा कोई भी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा ऐसा क्या है, आज कोई क्यों नहीं है। लोगों ने बताया 8 साल की लड़की आई थी साहब, और 8 साल की लड़की ने ऐसा किया। अरे बड़ा आश्चर्य हुआ चांगदेव को, उनने ध्यान लगाया, बोले कौन है।
पता चला कि कोई बड़ी विभूति धरती पर आई है, पर अभी अहंकार, 1400 साल की समाधि साहब, 8 साल के बच्चे से हम कैसे बात करें। उनका मन तो हुआ कि मिला जाए संत ज्ञानेश्वर से, पर कैसे मिलें। तो उन्होंने कहा कि खुद जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चिट्ठी भेजते हैं। अब चिट्ठी लिखने बैठे तो ये समझ में नहीं आया कि चिट्ठी में लिखें क्या, आदरणीय लिखें कि आत्मीय लिखें, छोटा लिखें कि बड़ा लिखें, कुछ समझ में नहीं आया। तो चिट्ठी खाली भेज दी, खाली कागज़ भेज दिया। खाली कागज़ लेकर के जब दूत गया संत ज्ञानेश्वर के यहाँ, तो संत ज्ञानेश्वर तो बोले नहीं कुछ, मुक्ताबाई हंसने लग गई। मुक्ताबाई हंसी तो दूत ने पूछा कि क्यों हंस रहे। बोले अरे साहब इसलिए हंस रही हूँ कि 1400 साल के बाद भी चांगदेव कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज़ भेज दिया। बोले जरा सी भी समझ होती तो कम से कम ये तो जानते कि लिख किसको रहे। चांगदेव को बड़ा बुरा लगा, उनको लगा मिलने जाना चाहिए, पर अहंकार गया नहीं था। तो उनने सांप के तो वो लिया जो बनाते हैं हाँकने के लिए, और सांप का चाबुक बनाया और शेर की सवारी ली, उसके ऊपर चढ़ करके गए। चढ़ करके गए तो संत ज्ञानेश्वर दीवार के ऊपर बैठे थे, उन्हें दीवार को इशारा करा, बोले चल तू ही चल, मिल करके आते हैं। तब जाकर के चांगदेव का अहंकार टूटा। 1400 साल की यात्रा भी जो है व्यक्ति को बोध दे करके नहीं जाती। ऐसा ही शंकर कहते हैं, आचार्य शंकर, कि हजारों वर्ष की यात्रा हो जाए, यहाँ तक कि हजारों बार ब्रह्मा आकर के चले जाएं, पर जब तक आदमी को बोध प्राप्त न हो तब तक मुक्ति नहीं हो पाती। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किन चरणों से होकर के आगे बढ़ा जाता है। इतना समझ में आता है व्यक्ति को कि जो साधक के जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो आत्मबोध है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी जीवन में ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए आदमी, पर जो है उसको ये जान पाना संभव नहीं है कि जब तक आंतरिक बोध नहीं हो तब तक उसको जान पाना संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि किन चीज़ों को ध्यान में लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। जैसे दरवाज़ा आप देख रहे हैं, स्मरण करने की आवश्यकता है कि दरवाज़ा इधर है जहाँ हम लोग अटके हुए हैं, और जाना उस तरफ है जिधर मुक्ति है, जिधर संभावनाएं है, जिधर अनंत है, जिधर फ्रीडम है, जिधर इन्फिनिट है, जहाँ पर परमात्मा है। और यदि जाना उस तरफ है और हम लोग इस दरवाजे में अटके हुए हैं, तो पुराने को तो छोड़ना जरूरी हो जाता है। जब तक आदमी पुरानी आदतों को तोड़ेगा नहीं, जिसको गुरुदेव ने कहा दृष्टिकोण का परिवर्तन, चेंजिंग द माइंडसेट, आंतरिक कायाकल्प, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, जब तक आदमी अपने आप को अंदर से बदलेगा नहीं, तब तक नए को स्वीकार कर पाना संभव नहीं। गलती यही होती है कि इंसान दोनों को चाहता है, इंसान कुबेर भी बना रहना चाहता है और अष्टावक्र भी बनना चाहता है। संभव नहीं, आप दोनों नावों के ऊपर पैर रख करके उसको पा नहीं सकते। आदमी बदलना सब कुछ चाहता है। आप देखो, आदमी हर चीज़ बदलना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है, अपना मोबाइल बदलना चाहता है, घड़ी बदलना चाहता है, पत्नी बदलना चाहता है, दरवाज़ा बदलना चाहता है, खूंटा बदलना चाहता है, हर चीज़ बदलना चाहता है। जो चीज़ नहीं बदली जा सकती वो बदलना चाहता है, और जो बदला जा सकता है उसे नहीं बदलता। बदलना चाहिए मन, उसको नहीं बदलता। बदलना चाहिए जीवन देने का तरीका, उसको नहीं बदलता। यदि आदमी अंदर से बदल जाए तो बाहर तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। आदमी को बदलने के लिए इस दरवाजे को खोल कर उधर जाना है तो पुरानी मान्यताओं को, ओल्ड हैबिट्स को, ओल्ड पैटर्न्स को बदलना जरूरी हो जाता है। जो चीज़ स्मरण की है कि यदि स्थायी बदलाव चाहिए तो पुराने को तोड़ना जरूरी हो जाता है। वही हम लोग आदतें रखें, वही हम लोगों की सोच हो, और हम ये चाहें कि परमात्मा उसी के अंदर अवतरित हो जाए तो संभव नहीं। गंदगी के अंदर गंगा जल का बह पाना संभव नहीं है। वो वहाँ आएगा तो वो भी गंदा ही हो जाएगा। इसलिए मन की पुरानी मान्यताओं को बदलना और मन की पुरानी मान्यताओं को तोड़ना जरूरी हो जाता है। एक गुरुदेव का संस्मरण मुझे याद आता है। हम लोग गए थे अफ्रीका में, तो एक बड़े ही रिच फैमिली में गए। उनका 90 कमरों का मकान है और उसमें उनके 2 बच्चे हैं। और दुर्भाग्य ऐसा देखिए कि रिचेस्ट फैमिली है वो। एक बच्ची तो उनकी बात नहीं करती, उसी घर में रहती है पर बात नहीं करती। एक लड़का जो है जिसको वो रोज़ एक हफ्ते में $25,000 भेजते हैं, उसके बावजूद बात नहीं करता। तो दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे कि साहब बात नहीं है, अकेलापन सा महसूस होता है। अकेलापन तो लगेगा ही, इतना बड़ा घर और शायद अफ्रीका का सबसे बड़ा घर और बात करने को कोई ना हो तो खालीपन तो लगेगा। पर उन्हें बताया कि उनका जो जाने का बना अवसर अफ्रीका, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से बना। वो जो घटनाक्रम है बड़ा अद्भुत है। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए वो आए, गुरुदेव के पैर छुए तो गुरुदेव ने उनसे क्या कहा। 71 में जा रहे थे वो अफ्रीका। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं तुझको सुख और शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझे सुख और शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले अरे बेटा मैं तुझे सुख और शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। तो गुरुदेव बोले ले जा। पैसा मिल गया पर सुख और शांति आज तक नहीं मिल पाई। आदमी जो है
जो मिल सकता है वो नहीं देखना चाहता, कुछ और पाने के लिए दौड़ता रहता है। और कुछ और पाने के लिए यदि हमें अंतर मन में शांति चाहिए तो उन आदतों को तोड़ना जरूरी हो जाता है जो अशांति का कारण बनती है। इसलिए जो पहली चीज़ स्मरण की है वो ये स्मरण की है कि आदमी यदि परिवर्तन के मार्ग पर चल रहा है तो पुरानी मान्यताओं को, ओल्डर हैबिट्स को तोड़ना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको तोड़ने में कौन सी चीज़ें जो हैं परिवर्तन का आधार बनती हैं और माध्यम बनती हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि मन के अंदर की अशांति को महसूस करना ज़रूरी हो जाता है। एक दिन ऐसा करें, ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि जितनी अशांति है वो बाहर नहीं है बल्कि मन के भीतर है। जो कूड़ा करकट है वो हमने अपनी ही ज़िंदगी में खुद ही बटोर करके रखा हुआ है, जो किसी मूल्य का नहीं है। एक दिन यदि व्यक्ति जो है अकेले में बैठ जाए और सिर्फ एक काम करे, 1 घंटे के लिए दरवाज़ा बंद कर ले, किसी से बात नहीं करे और ये रिकॉर्ड बनाना शुरू करे कि मेरे मन के अंदर विचार क्या आ रहे हैं, एस्पिरेशंस क्या आ रही हैं, इच्छाएँ क्या हैं, कामनाएँ क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, इम्पल्सेस क्या हैं, उन्हीं को हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू करें और फिर दोबारा से सुनना शुरू करें तो हम खुद ही घबरा जाएंगे। जो विचार आ रहे हैं उनमें कोई तारतम्यता नहीं है, उनके अंदर कोई कोहिरेंस नहीं है, देयर इज़ नो कंस्ट्रक्शन टू इट, कोई क्रमबद्धता, कोई लिपिबद्धता, देयर इज़ नो सीक्वेंस टू इट, देयर इज़ नो म्यूजिक टू इट। वो आपस में बहे जा रहे हैं। अभी हम 2 मिनट पहले कल्पना कर रहे थे कि हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं, अभी आदमी सब्जी खरीदने चला गया है, अभी जो है बैरक ओबामा के साथ जो है वो लंच करने में लगा है, अभी आदमी का मन कर गया है कि जो है मैं क्रिकेट का गेम देख रहा हूँ। आदमी का मन एकदम एक दूसरे से विरोधाभासी चिंतन आ रहे हैं, आदमी घबराहट में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, आदमी का मन जो है उसके लिए इतने सारे ताने बाने बुन रहा है कि उसमें शांति को ढूंढ पाना संभव ही नहीं हो पाता। इसीलिए यदि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें तो इस बात को देख पाते हैं कि जो मनुष्य के लिए शायद सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये कि मनुष्य का अपना मन ही उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता का गढ़ बन जाता है। जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेद आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, कि आदमी अपनी ही अंतरात्मा से मुक्त होता है और अपनी अंतरात्मा से बंध जाता है। मन बंध गया तो संसार है और मन खुल गया तो वहीं पर आदमी को संन्यास मिल जाता है। बाहर से ना आदमी को संसार मिलता है ना बाहर से मुक्ति मिलती है। मन हार गया, गुरुदेव ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मुक्ति है वो भी वही है, उसी दरवाजे से हम लोग आए। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सोच करके देखें कि एक ही दरवाजे से तो हम लोग इस धरती पर आए हैं, परमात्मा के पास से ही आए। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं इस संसार से और सारे दरवाजे खटखटाते हैं सिर्फ उसको छोड़ करके जहाँ से अंदर आए। वही परमात्मा के पास से तो आए, उस दरवाजे को खटखटाएं तो मुक्ति तुरंत मिल जाती है। वही मन हमारे बंधन का मार्ग भी है और वही मन हमारी मुक्ति का मार्ग भी है। इधर की तरफ हम लोग बैठ जाएं, दरवाजे को अंदर से बंद कर लें तो सारी समस्याएं यहीं पर जन्म ले लेती हैं, और नहीं तो खोल करके चले जाएं तो बाहर खुली हवा में सांस भी ले सकते हैं। संत तिरुवल्लुवर की कहानी आती है एक व्यक्ति की कि एक व्यक्ति गया उनके पास और उनसे बोला कि महाराज मैं पूरे भारत में भटका हूँ, हर संत के पास गया, हर महात्मा के पास गया, हर आश्रम में गया, शांति नहीं मिली मुझे साहब, क्या करूं मैं, कैसे मिलेगी शांति। तिरुवल्लुवर ने एक सिक्का लिया और मुट्ठी के अंदर डाला, बोले एक काम कर जरा इसको बाहर बाग में तो ढूंढ करके आ, बाहर ढूंढ। बोले साहब मजाक कर रहे हो, आपकी मुट्ठी के अंदर है, बाहर कैसे मिलेगा सिक्का। तो तिरुवल्लुवर बोले कि फिर तू शांति बाहर क्यों ढूंढ रहा है, शांति भी तो मन में मिलेगी, आश्रम में कहाँ से मिल जाएगी। जो ढूंढना है तो मन के अंदर तो उतरना होगा। तो जो चीज़ स्मरण की है दोस्तों वो ये है कि पहला, मन अशांति का द्वार भी बनता है और शांति का भी, और यदि व्यक्ति उसी द्वार को खोल देता है तो वहीं से अपने आप को जानने का, जिसको उपनिषद कहते हैं आत्मानाम विद्धेः, वो सारी संभावनाएं जाग जाती है जहाँ से हम परमात्मा के प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं, उपनिषद कहते हैं आत्मानाम विद्धेः, उसी को जो है हेलेना के टेम्पल के ऊपर सुकरात ने लिखाया और कहा नो दाई सेल्फ, बिना अपने आप को जाने जो भी जाना वो व्यर्थ ही रह जाता है। इसी को उपनिषद कहते हैं अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोश सर्वो लोके ज्योतिषावृतः। कहते हैं इसी शरीर के अंदर तो परमात्मा विद्यमान है, हिरण्यगर्भ कोश के अंदर स्वर्ग लोक भी यही है, ज्योति से आवृत भी यही है। अंदर ढूंढना है तो आदमी को अंदर जाना पड़ता है। कबीर दास ने बड़ा ही प्यारा वचन कहा है, उनने कहा है जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है दिखाई नहीं पड़ता,
चकमक पत्थर के अंदर आग है, दिखाई नहीं पड़ती। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। भगवान तेरे अंदर है, जाग सके तो जाग। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। आगे कहते हैं कि जो नैनों में पुतली, आँख के अंदर पुतली है, जो मालिक संग माए, मालकिन जो है घर के अंदर बैठी है, मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। बाहर ढूंढ किसको रहे? भगवान तो अंदर ही। आदमी को यदि परमात्मा को पाना है, उसको पाना है जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। परमात्मा का नाम परमात्मा पढ़ा ही इसलिए कि उसके आगे कुछ है ही नहीं। परम आत्मा अंतिम शिखर है, उसके आगे आप कोई और लाइन खींच नहीं सकते। जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष न रह जाए, द डिवाइन, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द ऑलमाइटी, वॉट एवर वी वुड लाइक टू कॉल हिम, दैट्स द एंड ऑफ ऑल परस्यूट्स। वहाँ पहुँचने के बाद सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। यदि उसको जानना है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो यात्रा बाहर नहीं भीतर होती है। हमने जाना कि मन जो है वो मुक्ति का द्वार भी है और मन बंधने का द्वार भी है। प्रश्न उठता है कि हम ये जानते हुए भी कि भीतर उतर के आदमी आत्मा को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है, फिर हमारे रास्ते में रोड़े कौन से हैं? व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्शंस? तो जो पहले है उसको अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं, वो ये कि हमारा मन उसमें पहले एक तकलीफ़ के रूप में आता है। ये मन जो है, दिक्कत क्या है कि मन उपकरण भी है और हम लोग जो है हमारे लिए आवश्यक भी है, पर गलती से हम मन को सारी जिम्मेवारियां दे करके बैठ जाते हैं। वो मन जो है किराएदार की तरह से होना चाहिए था, उसको हमने मालिक बना लिया है। इट इज़ वन ऑफ द सेंसेस, हम लोग उसके एक इंद्रिय की तरह से गिनते हैं, पर हम मन को पूरे शरीर की जिम्मेवारी दे करके बैठ जाते हैं। यदि न दे करके बैठे होते तो हमारे मन के अंदर एक विचार ऐसा ना आता जिसको कि हम नहीं आने देना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं। आदमी घर से बाहर निकल रहा है, पड़ोसी ने नई गाड़ी ली, अब एकदम उसकी नई गाड़ी देख करके आदमी को अपनी गाड़ी पुरानी लगने लग जाती है। थोड़ा बाहर निकला और उसने देखा कि सामने वाले को प्रमोशन हो गया है तो आदमी को अपनी जॉब खराब लगने लग जाती है। बगल वाले ने नया घर बनवाया तो आदमी को अपना घर पुराना लगने लग जाता है। मन ने तुरंत एक चिंतन दे दिया है। अब आदमी चलता हुआ ऑफिस पहुंच गया है, पर उसका दिमाग जो है उसी फ़ोन में अटक गया है, उसी गाड़ी में अटक गया है। शरीर वहाँ है पर मन वहीं पर रह गया है। मन अपने हिसाब से चलता है। हम नहीं चाहते तब भी मन के अंदर क्रोध के, द्वेष के, कामुकता के, अहंकार के विचार आते हैं। आदमी को पता होता है कि डायबिटीज़ है, मिठाई नहीं खानी है, पर जैसे ही मिठाई की दुकान के सामने से निकले तो मन अटक जाता है। अब लड्डू खाने का मन कर रहा है, अब आदमी वहीं पर अटक गया है। तो पूछने की आवश्यकता है कि हम मन के स्वामी हैं कि मन हमारा स्वामी है। और दूसरी जो समस्या है इसके साथ की, वो ये है कि हम अपने विषय में जानते नहीं हैं। जो हम अपने विषय में जानते हैं वो मूल रूपेण दूसरों के ओपिनियन के रूप में जानते हैं। जो हमारे विषय में मान्यता है वो सही पूछा जाए तो औरों की दी हुई है। औरों ने हमसे कहना शुरू कर दिया कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो हमें लगने लग जाता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। औरों ने कहा कि साहब आप बड़े ख़राब लग रहे हैं, तो हमें लगने लग जाता है कि हम खराब हैं। हमारी अपने विषय में मान्यता बन कब पाती? जो औरों की दी गई मान्यता है वही बन जाती। मैं आपको कहूँगा कि आप लोग एक प्रयोग करके देखो कि आप अपने एक दोस्त को लो जो आज के इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, उसको मत बताना कि प्रेजेंटेशन सुना, और आप लोग उसके साथ मजाक करना। 10 लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो जाना। वैसे तो आजकल कोरोना के कारण थोड़ी दूर पे ही खड़ा होना पड़ रहा है, पर यदि आदमी थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाए और उससे ये कहे कि क्या बात है भैया, आप बुखार सा लग रहा है, रात सोए नहीं थे क्या, कहीं ग्रहण का असर तो नहीं हो गया, थोड़ा बुखार सा लग रहा है। 15वां व्यक्ति पूछेगा, उसको बुखार होने लग जाएगा। इतना आदमी के ऊपर दूसरे के कहने का प्रभाव पड़ता है कि उसको यही नहीं पता कि कब हमारा व्यक्तित्व दूसरों के कहने के अनुसार प्रभावित हो रहा है। भीड़ में आदमी जाता है, 10 लोग अच्छी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने उठा करके पत्थर फेंका, बाकी के लोग भी फेंकना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम फेंक क्यों रहे हैं। हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा व्यक्तित्व औरों के कहने से प्रभावित होने लग गया है। प्रश्न ये है, और जो बात महत्वपूर्ण है, कि जिस तरह से निगेटिविटी हमारे जीवन को प्रभावित कर देती है। एक बड़ा अच्छा प्रयोग, बल्कि अच्छा तो क्या बुरा प्रयोग था, पर हमारे लिए सीखने लायक है। फ्रांस में उन लोगों ने एक गेम करा, हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर की तरह से। अंतर यही था, उसमें एक व्यक्ति को रिक्रूट किया गया। उसमें सारे के सारे एक्टर बैठे थे, जितने स्टूडियो में लोग थे सारे एक्टर थे, एक व्यक्ति को छोड़ के। उसको नहीं पता था कि मैं इस सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ, और उसको जो है शो कंडक्ट कराना था। ही वॉज सपोज टू कंडक्ट द शो। और कंडक्ट कराते समय में क्या करना था कि लोग चिल्ला रहे थे, यदि कोई व्यक्ति गलत आंसर देता था तो उसको बिजली का करंट देना था। जो गलत आंसर दिया तो बिजली का करंट दबाना था, और लोग कहते थे और दो और दो और दो।
वन पर्सन एंडेड अप गिविंग 10,000 वोल्ट, पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। आदमी इतना ज़्यादा दूसरों के कहने में बह जाता है कि उसकी अपनी नैतिकता कब शांत हो गई इसे पता ही नहीं, दूसरों के कहने में करे जा रहा है। वी बिकम द पार्ट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन बिफोर वी रियलाइज। हमारी अपनी अंतरात्मा कहना बंद कर देती है। ऐसे समय में उसको जगाने की आवश्यकता है। हमारे सामने जो रोड़े हैं, पहला ये हमारा अपना मन, जो उन विचारों को, उन भावनाओं को इकट्ठा कर लेता है जिनका आत्म प्रगति से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, हमें पता नहीं चलता, उससे पहले हम लोग पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बन जाते हैं। और तीसरा, हम लोग देखें कि ज़िंदगी की जो दौड़ है, जिसको हम लोग प्रगति और विकास बोलते हैं, what we consider as progress and development, that is only being considered on the basis of the superficial things. आदमी जिंदगी में आगे बढ़ा ना बढ़ा, इसका जो पैमाना है वो इस आधार पर तय होता है कि आप दूसरों के सामने, दूसरों की तुलना में आगे बढ़ पा रहे हो कि नहीं। आपने घर बनाया इतना सफिशिएंट नहीं है, दूसरों से बढ़िया बनाया है कि नहीं। आपने जो है जॉब ले ली वो इतना सफिशिएंट नहीं है, दूसरों से बेहतर है कि नहीं। छोटे से बच्चे को भी हम यही सिखाना शुरू करते हैं कि तुझे अमेरिका जाना है, गोल्ड मेडल लेना है, रेस में फर्स्ट आना है। बेचारे की ज़िंदगी शुरू नहीं हुई इससे पहले तो वो रेस का हिस्सा हो जाता है। आदमी की जो कीमत है वो इस आधार पर तय होती है कि तुम किस बाहर से कैसे दिख रहे हो। आपका घर है वो तो ठीक है, घर बनाया वो अच्छी बात है, शाहदरा में है कि ग्रेटर कैलाश में है, और ग्रेटर कैलाश में है तो कितनी मंजिल का है तो कौन से वाले फेज़ में है, आप कौन सी जगह पे जॉब करते हो, और करते हो तो आप पैसा कितना कमाते हो, कमाते हो तो आप कौन सी क्लास में सफ़र करते हो, करते हो तो आपका सूट कहाँ का है, बूट कहाँ का है, आपकी घड़ी कहाँ की है, आपका मेडल कहाँ के है। ये सारी चीज़ें जो हैं आदमी की प्रगति का एक आधार बन जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो कब इस रेस का हिस्सा हो गया है। वो जो गोरकी ने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है 6 फीट अंडरग्राउंड, कहानी उसने लिखी है किसान की। उसने सुन लिया कहीं पर कि साइबेरिया में जाओ तो ज़मीन मुफ्त में मिल रही है, साहब हमको भी मिलेगी, हम भी जाएंगे। गया वो वहाँ, गया गांव के प्रधान से पूछा कि आप ज़मीन मुफ्त में दे रहे हो? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, भागना आप। बोले जितना आप उत्तर में भाग गए, एज फार एज यू कैन गो इन नॉर्थ, गो एंड प्लांट वन, ईस्ट अनदर वन, वेस्ट अनदर वन। बोले साउथ में हम लोग खड़े हैं, वॉट एवर यू कवर इट बिलोंग्स टू यू। और बोले उसके लिए मुझे कोई पैसा देना पड़ेगा? अरे बोले बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा साहब, 4 झंडियाँ भी हम अपनी ओर से दे रहे हैं। तो बोले क्यों, आज तक किसी ने जीता क्यों नहीं, इतना आसान सा खेल है। बोले अरे कल दौड़ो तो पता चलेगा, दौड़ो तभी तो पता चलेगा कि किसी को क्यों नहीं मिला। बोले ठीक। सुबह का सूरज उगा, भागना शुरू करा। भागते भागते जितना भागा उतना लालच बढ़ा, उसको लगा कि अरे एक ही दिन तो भागना है और मैं सारी ज़मीन मेरी है। तो उसने कहा कि मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, टिफ़िन फेंका, पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ, पानी फेंका, कपड़े पहन के क्यों, हाँ कपड़े उतारे, ज़्यादा दूर पहुँच जाऊँगा। 2 बजे होश आया तो पहली झंडी गाड़ी, फिर पूरब में गया दूसरी गाड़ी, इधर गया तो तीसरी गाड़ी। दक्षिण में तो लोग खड़े ही थे। गोरकी ने लिखा है कि उधर सूरज डूब रहा था, सूर्यास्त से पहले उसको पहुँचना था। सूरज डूब रहा था और इधर उसकी ऊर्जा जा रही थी, एनर्जी वॉज गोइंग। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया में बिना कपड़ों के भागे जा रहा था। 6 फीट पहले फिनिश लाइन के आके गिर गया, होश चले गए। होश जब दोबारा आया तो देखा गांव के लोग खड़े हैं, ताली बजा रहे। बोले साहब बड़ी दूर आ गए आप तो। बोले बाकी के लोग तो इतना लालच में पड़े कि आज तक लौट के ही नहीं आए, वहीं रह गए, झंडियाँ ही गाड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि इस ज़मीन का आप करोगे क्या, मेरी उंगलियों के बीच में और जो फिनिश लाइन में जो दूरी रह गई है इसका करोगे क्या? बोले अरे इसका क्या करेंगे? बोले आपके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मर जाओगे तो यहीं पर आपकी कब्र खोदेंगे, इतनी ही आप अपने साथ लेकर के जाते हो। गोरकी ने लिखा कि 6 फीट लैंड इज़ द ओनली वन द ह्यूमन टेक्स। इतनी ही ज़मीन इंसान लेकर के जाता है पर भागता तो बहुत है, चिता के आगे नहीं भाग पाता। ज़िंदगी कब रेस में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता, हम भागे जा रहे हैं। हमें सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया है, हमने सोसाइटी को कंडीशन कर दिया है। पावलोव के शिष्य का उदाहरण आता है कि पावलोव के शिष्य ने कुत्ते को सिखाने की सोची और उसने कहा कि ताली बजाएंगे तो कुत्ते को खाना है। अब उसने थोड़े दिन सिखाया, कुत्ते ने नहीं खाया, और उसने कहा ताली बजानी है और मुंह से आवाज़ निकालनी है, सीटी बजानी है तो खाना है। अब थोड़े दिन के बाद देखा कि कुत्ता तो नहीं खा रहा है पर आदमी को आदत पड़ गई, आदमी कंडीशन हो गया, कुत्ते को तो कंडीशनिंग नहीं हुई, वो ताली बजा रहा है तभी खाना खा पा रहा है। अब ये वही स्थिति हो गई है, हमने सोसाइटी को कंडीशन किया और सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर दिया। हमें पता भी नहीं है कि हम लोग कब उस रेस का हिस्सा हो गए। और इसलिए जो बात महत्वपूर्ण है याद रखने की वो ये है कि जिस तरह से सोचने की क्षमता अपने आप में एक उपहार से कम नहीं है, वैसे ही न सोचने की क्षमता अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं।
कल्पना करके देखें कि मन में बिल्कुल शांति है, न किसी पैसे को पाने की चिंता है, न किसी पद को पाने की चिंता है, न पब्लिक ओपिनियन का डर है, न मन में कोई डिज़ायर्स हैं, कुछ नहीं है। एक सेकंड के लिए आप आंखें बंद करें और सोचें, एक विचार नहीं उठ रहा, ऐसी शांति को आप अनुभव करेंगे जैसी ज़िंदगी में कभी की नहीं होगी। आदमी का मन शांत हो जाता है और उसका अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण स्वामित्व आ जाता है, तो व्यक्ति वहीं पर अंतर जगत के पहले सोपान को प्राप्त कर लेता है। राम तीर्थ जब गए अमेरिका, तो लंगोटी में रहा करते थे, उनसे मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि साहब आप कौन हैं? बोले मैं सम्राट राम तीर्थ हूँ। बोले आप कहाँ के सम्राट हैं साहब? उनने जितने राजा देखे थे वो सारे राजा जो है बड़ी बड़ी पगड़ी पहनकर और सोने के कपड़े पहन करके जाते थे। बोले साहब आपके कपड़े देखकर, आपने कपड़े भी नहीं पहने हैं, देख के लग नहीं रहा आप कहीं के राजा हैं। राम तीर्थ बोले अरे मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, मैं तो सम्राट हूँ। बोले कहाँ के सम्राट हैं? बोले मैं अपना सम्राट हूँ। बोले इसका क्या मतलब हुआ? बोले एक बात बताओ आप, उनने राष्ट्रपति से पूछा, बोले आपके मन में जितने विचार आते हैं वो आते हैं जिनको आप आने देना चाहते हो कि कुछ भी आ जाता है? बोले साहब कुछ भी आ जाता है, मैं कुछ और सोचना चाहता हूँ, मन कुछ और सोचता है। इट गोज़ बाई इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई पर्सनैलिटी। वहाँ के राष्ट्रपति बोले अरे राम तीर्थ बोले बट देर इज़ नॉट इवन ए सिंगल थॉट दैट कम्स इन माई एग्जिस्टेंस दैट आई डू नॉट विश टू हैव इन माई लाइफ। मेरे ज़िंदगी में एक विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता और आ जाए। जब वैसा आदमी के व्यक्तित्व में होता है कि आपकी ज़िंदगी में एक वो चीज़ प्रवेश नहीं करती जिसको कि आप प्रवेश नहीं करने देना चाहते, तो उससे बढ़कर के साम्राज्य क्या हो सकता है? आप अपने स्वामी हो जाते हैं। और यदि आदमी अपना स्वामी नहीं है तो दुनिया भर का स्वामी होने के बावजूद दरिद्र बना रहता है। और यदि आदमी अपना स्वामी बन गया तो कुछ न होने के बावजूद सम्राट हो जाता है। यदि आदमी अपना पूरा कंट्रोल रखता है, आप कल्पना करके देखो कि आपके मन में आप नहीं चाहते, ठीक है बाहर तूफान आ गया तो क्या करें? हमारे मन में चिंता नहीं है। और आदमी के मन में चिंता ढूंढनी होती है तो छोटी सी चीज़ भी आदमी चिंता ढूंढ लेती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बटुआ चला गया तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी का अंत हो गया। और कई लोग अर्थक्वेक में भी बच करके आते हैं तो ऐसे हंसते हैं कि जैसे ज़िंदगी की सबसे मज़ेदार घटना घटी है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि क्या घटा, फ़र्क इससे पड़ता है कि हमने उसको महसूस कैसे किया, हमारे मन ने क्या देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहला स्टेप इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है वो ये है कि अपने आप से पूछें कि इस यात्रा पर बढ़ने के लिए हमारा प्रश्न क्या है, अभीप्सा क्या है, हमारे हृदय की पुकार क्या है, हम लोग करना क्या चाहते हैं। लोग विभिन्न कारणों से इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज़ अभीप्सा। प्रश्न क्या है? इस संसार में 3 तरह के लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं। पहले तो वो हैं जिनके मन में क्यूरियोसिटी है, कौतूहल है, उनके मन में बस खुजली आई इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या है? प्रश्न पूछने का अभ्यास कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे चलते हैं, कई बार गिरते हैं, पर इसलिए नहीं चल रहे हैं कि उनको कोई अमेरिका जाना है, बस चल रहे हैं, चलने का अपना मज़ा है। वैसे ही कुछ लोगों को पूछने का मज़ा आता है और उनके प्रश्न भी बच्चों जैसे ही होते हैं। पूछा गया है पर उनको उत्तर से कोई अभीप्सा नहीं। आज पूछ लिया कि योग क्या है, कल पूछ लिया कि तंत्र क्या है, जब तक आपने योग का उत्तर दिया जब तक तंत्र क्या है। बच्चे पूछते हैं वो क्या है, जब तक आप बताओ तब तक वो क्या है, जब तक बताओ तब तक वो क्या है। उनको इससे अंतर नहीं पड़ेगा कि आपने उत्तर क्या दिया। आप कुछ भी बोल दो, आप बोल लो कौवा बैठा है वहाँ पर स्पीकर लगा है, उससे उनको कोई अंतर नहीं कि क्या है। वैसे ही कुछ लोगों को है, योग क्या है जब तक आपने पूछा तब तक तंत्र क्या है, वो क्यूरियोसिटी है। उससे ऊपर उठ करके प्रश्न पूछा गया है। जब आदमी के मन में प्रश्न जो उभरा है उसका उत्तर जाने की अभीप्सा है, पर वो प्रश्न अभी जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं है, बस पूछ रहा है व्यक्ति, पर वो जिज्ञासा है। दैट इज गॉट है मोर इम्पॉर्टेंट डिज़ायर देन द क्यूरियोसिटी, पर अभी भी वो जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं है। और सबसे ऊपर वो है जहाँ पर वो प्रश्न जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, जहाँ पर वो प्रश्न ये तय करता है कि मैं अपने जीवन में जाना कहाँ चाहता हूँ। जब तक उस प्रश्न का उत्तर न मिल जाए तब तक मैं चैन से न बैठने वाला हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनने कविता लिखी कि आई मेट गॉड, मैं भगवान से मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो अंधेरी रात में रात को 12 बजे कविता लिखा करते थे। और कहाँ लिखते थे? गंगा नदी में लिखते थे। एक तरफ से अपने नाव को, बंजारे को छोड़ देते थे और वो अपने आप बहता जाता था। रात के सन्नाटे में उनको कविता की प्रेरणा आती थी, तब लिखते थे। एक दिन रात के 12 बजे 18 साल का एक लड़का आधी गंगा को तैर कर उनके बंजारे के ऊपर चढ़ा, पूरा पानी में ऊपर से लेकर नीचे तक नहाया हुआ।
रविन्द्रनाथ टैगोर घबराए कि कौन आ गया रात के 12 बजे तैरता हुआ, और उस लड़के ने एकदम रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा कि आपने कविता लिखी, आई मेट गॉड? बोले हाँ। बोले आप भगवान से मिले हो, हैव यू मेट गॉड? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा एकदम सकपकाए, बोले कि 2 मिनट बैठो, चाय बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। दैट बॉय जम्प्ड बैक। उन्होंने कहा इसका मतलब आपने नहीं देखा। तुरंत पानी में कूद गए। वो लड़का कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। उनके लिए वो प्रश्न जीवन मृत्यु का प्रश्न था। यही प्रश्न उनने जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भगवान देखा है आपने? रामकृष्ण परमहंस बोले देखना तो दूर की बात है, दिखा सकता हूँ, आ मेरे पास। सिर पर हाथ रखा और नरेंद्र को वहीं पर विवेकानंद बनने की यात्रा शुरू हो गई। पहली बात जो है वो ये कि अभिप्सा क्या है, प्रश्न क्या है हमारा, पूछने के लिए पूछ रहे हैं या बदलने के लिए पूछ रहे हैं? यदि आदमी बदलने के लिए पूछता है तो पहली सीढ़ी पर ही आदमी मंजिल को पा जाता है। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव हैव यू मेट गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड? बहुत ही प्यारी घटना है। गुरुदेव से पूछा डू यू बिलीव इन गॉड? गुरुदेव बोले नो आई डोंट। बोले यू डोंट बिलीव इन गॉड, आप भगवान में भरोसा नहीं करते हैं? गुरुदेव बोले बिलीव इज फॉर यू, आई नो गॉड। विश्वास तो आपके लिए, आपको तब करने की आवश्यकता है जब आपके मन में नहीं है, तब आप जानो। मैं तो भगवान को जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ उसमें भरोसा करने और न करने की बात कहाँ से आती है? पहली बात है कि आदमी के मन में अभीप्सा है, और जो दूसरी श्रेणी है, दूसरा जो इसका सोपान है, दूसरी सीढ़ी है, वो ये कि व्यक्ति तब समर्पण के लिए तैयार हो। जब अभीप्सा गहरी हो जाए तो व्यक्ति समर्पण के लिए तैयार हो। और समर्पण की खासियत है कि समर्पण अज्ञात के प्रति किया जाता है। भगवान सामने बैठ कर के मिला हो ना मिला हो, पर अननोन के प्रति यदि हम लोग सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति वहीं परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। भक्त वो नहीं होते जब भगवान सामने आकर के खड़े हो गए और पीछे पीछे नारे लगाते चल रहे हैं। जो पीछे पीछे नारे लगाते चलते हैं वो तो भीड़ कहलाते हैं। भक्त वो होते हैं जब वो नारे लगाते हैं तो भगवान को वहाँ पर आने के लिए विवश होना पड़ता है। यदि वो कहें प्रहलाद की तरह से कि खंबे के अंदर हैं तो भगवान को खंबे के अंदर खड़ा होना पड़ता है। यदि वो मीरा की तरह से कहें कि आप पत्थर के अंदर हैं तो भगवान को पत्थर के अंदर आना पड़ता है। यदि वो एकलव्य की तरह से कहें इस द्रोणाचार्य की मूर्ति के अंदर हैं तो उनको वहाँ आना पड़ता है। भक्त के कहने पर भगवान आते हैं, भगवान के कहने पर जो चलते हैं वो तो भीड़ है, वो तो कहीं पर भी नारा लगाएंगे, पर जो भक्त के कहने पर आते हैं वो भगवान कहलाते हैं। अंदर की जिसकी आवाज़ सच्ची हो जाए और जिसका समर्पण एकदम पुख्ता हो जाए, उसके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द भगवान के लिए भक्ति का मंत्र बन जाता है, आज्ञा बन जाता है। भगवान का जो भक्त है उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो बोलता है तो मिट्टी भगवान बन जाती है, पत्थर भगवान बन जाती है, पाषाण की प्रतिमा भगवान बन जाती है। तब समर्पण सच्चा होता है। गुरुदेव ने कहा वो समर्पण तब आता है जब व्यक्ति अपनी ओर से कुछ चाहता और कुछ कहता नहीं, पर जो कहा गया है उसका पालन करता है। जब हम लोग अपनी इच्छाएं रख रहे हैं तो फिर भक्ति कहाँ से? जब भगवान का पालन कर रहे हैं तो भक्ति। और वो समर्पण तब सच्चा होता है जब आदमी परमात्मा के लिए सब कुछ देने को और खोने को तैयार हो जाता है। लैला मजनू की कहानी आती है कि मजनू जो था वो बिखरे बिखरे बाल में घूमता था। तो लैला ने पूछा कि भाई ये कौन है लड़का? तो लैला की जो नौकरानी थी उसने कहा कि लड़का आपसे शादी करना चाहता है, मजनू नाम है इसका। बोले वो तो ठीक है, मैं तो शादी कर नहीं सकती, पर ये खाता पीता कहाँ है, बड़ी दया आ रही है। बोले खाने पीने का ठिकाना नहीं, इसको हफ्तों तक कुछ मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा कि तू एक काम कर, कि तू ऐसा कर कि गांव के सारे दुकानदारों को बोल दे कि इसको यदि कुछ चाहिए खाने को तो मैं कर दिया करूँगी और बिल मेरे पास ला दें। गांव के दुकानदारों को लगा, अरे वाह इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, हम ही कर दिया करेंगे। तो अगले दिन से जब मजनू निकले तो सब बुला ले, अरे हमारी दुकान में खाओ, कोई समोसा खिला रहा है, कोई जलेबी खिला रहा है। गाँव के लड़कों ने देखा कि अरे तो बड़ा अच्छा है, लड़का तो जो भिखारी की तरह घूमता था सब खिला रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? बोले अरे इसलिए कि साहब लैला देगी, लैला को बिल जाएगा। गांव के सब लड़कों ने कहा कि अरे वाह ये तो सबसे अच्छा धंधा है। सब ने बाल बढ़ाए, सब ने कपड़े फाड़े, सब ने अपने चेहरे जो है काले किए और सब ने कहा अरे साहब हम भी पहुंच जाते हैं, मजनू बन के जाना है, चल दी सब। लैला का बिल जो है हज़ारों रुपए का आ गया। लैला ने कहा कि ये क्या है, एक मजनू तो मैं संभाल सकती थी, पर हर कोई मजनू बनेगा तो कैसे काम चलेगा। उनने अपनी नौकरानी से कहा कि तुम जाकर इसको ज़रा समस्या को देखो। नौकरानी गई, नौकरानी ने सारे मजनू को बुलाया, बोले इधर आ जाओ। बोले ऐसा है लैला का एक्सीडेंट हो गया, खून देना है, कौन देगा खून? अब सारे मजनू विदा होने शुरू हो गए। बोले एक साहब फ़ोन आ गया है, दादी ने बुलाया, नानी ने बुलाया, सब भागे वहाँ से। जो असली मजनू था वो रह गया, उसने पत्थर उठाया, छाती पे मारा, खून बहा। उसने नौकरानी से कहा कि
एक कटोरी तो अभी निकल रहा है, बाकी का भी आके ले जाना। नौकरानी ने पट्टी करी रख दिया, बोले उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना था कि सच्चा मजनू कौन है। सच्चा भक्त भी वही होता है। नारे लगाने वाले बहुत होते हैं पर प्रहलाद तो एक ही पैदा होता है, कहने वाले बहुत होते हैं पर ध्रुव तो एक ही होता है, मीरा एक ही होती है, चैतन्य एक ही होते हैं, कबीर एक होते हैं, तुलसी एक होते हैं। वो इसलिए एक होते हैं क्योंकि वो भगवान के कहने पर अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। श्रद्धा का मूल मंत्र समर्पण है। उसके बाद अब जो है इससे आगे की यात्रा है। इसके आगे की यात्रा थोड़ी सी घबराहट की यात्रा होती है, क्योंकि व्यक्ति उन चीज़ों के नियम बनाने लग जाता है जिसके लिए भी तैयारी नहीं। और इसमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि जब हमने अभीप्सा तय कर दी, जब हमने समर्पित कर दिया, तो हो सकता है कि जो अंतिम सिरा है वहाँ तक पहुँचने में एक दिन का समय लगे, या हो सकता है कि वर्षों का समय लग जाए। और जो याद करने की बात है वो ये कि हम तो ये भी नहीं जानते, वी डोंट इवन नो हु वी आर। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कल को जो क्षमताएं आएंगी वो क्या आएंगी। इसके आगे जो चीज़ स्मरण करने की है वो ये है कि जो साधना का पथ है वो पथ जो है करने का नहीं बल्कि पथ बनने का पथ है। आदमी का सारा ध्यान इस ओर चला जाता है कि हम लोग करें क्या, जबकि स्मरण करने की आवश्यकता है कि बने क्या। यदि आदमी ये याद कर ले कि उसको बनना क्या है तो अपने आप आगे की जो यात्रा है वो स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेप जो है वो व्यक्ति के पास अपने मन के संतुलन को इस तरह से स्पष्ट करना है कि परमात्मा के आदेश को, परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार कर पाने की स्थिति में हम लोग आ जाएं। जब गुरुदेव ने कहा कि संकल्प, धैर्य और श्रद्धा ये तीनों यदि मिल जाते हैं तो अध्यात्म की जो दिव्य चेतना है, जो स्पिरिचुअलिटी की डिवाइन एनर्जी है वो मनुष्य के अंदर प्रवाहित हो सकती है। भगवान बहने को तैयार होते हैं पर उसके लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। कितने भी बादल जो है वो गरज के जो है बरस जाएं, पर यदि बर्तन उल्टा रखा हुआ हो तो उसको भर नहीं सकते हैं। चट्टान के ऊपर कितना भी पानी गिरे वो उसके ऊपर ठहरेगा नहीं, पर गड्ढे के अंदर ठहर जाएगा। आदमी को जो है अपनी पात्रता को विकसित करना पड़ता है, तब जाकर के वो परमात्मा को धारण करने की स्थिति में होता है। आपको साइकिल चलानी है तो आप इस कमरे के अंदर चला लेंगे, पर यदि आपको गाड़ी चलानी है तो रोड की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आपको हवाई जहाज उतारना है तो आपको हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी बड़ी शक्ति को लाना होता है उतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। भगवान को यदि अवतरित कराना है, भगवान को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है तो पूरी सफाई करनी पड़ती है। आपका दोस्त मिलने के लिए आता है घर में तो आप थोड़ा बहुत कमरा ठीक करोगे, हो सकता है बिल्कुल भी ना ठीक करें, पर यदि डीएम आने लगे तो आपका कमरा ठीक हो जाएगा। पीएम आने लगे तो पूरा का पूरा मोहल्ला साफ हो जाता है। और जो पीएमओ का पीएम है, जो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति है, जो भगवान है वो आए तो कितनी तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। तो आदमी को पूरा व्यक्तित्व को नए सिरे से रंगना पड़ता है। पहला चरण है अभीप्सा का, फिर चरण है समर्पण का, फिर चरण है परिष्कार का, और उसके बाद की जो यात्रा है वो एक सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि बीमारी जब फैलती है तो इस पूरे चार्ट को यदि हम लोग एक एक करके देखें, अभी सिर्फ उसका एक ही हिस्सा हम देख पा रहे हैं, पर यदि हम लोग पूरा उसको देखें, अभी आप लोगों के सामने सिर्फ डिजीज़ आ रही होगी, पर यदि आप पूरा ग्राफ देखें तो इसमें एक चीज़ जो स्पष्ट देख पाएंगे कि एक चीज़ है इंक्यूबेशन पीरियड। वायरस जैसे आज घुसता है तो अगले ही दिन इफेक्ट नहीं करता। जैसे आप देखें कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज़ है, तो 2 to 14 डेज़ के अंदर घुसने के 2 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे HIV का वायरस है, उसका जो पीरियड है 9 days to 9 years हो जाता है, किस दिन घुसा उससे लेकर कब इन्फेक्शन होगा। वैसे ही आपके अंदर जब अभीप्सा जागी उसके बाद घटना कल भी घट सकती है, और घटना जो है 9 वर्ष के बाद घट सकती है। घटना कब घटी, किस दिन बोध हुआ, किस दिन जागरण हुआ, वो हर व्यक्ति की चेतना के अनुसार अलग अलग हो जाता है। और उसमें जिन चीज़ों को स्मरण करने की आवश्यकता हो जाती है वो ये कि जो अंदर की यात्रा है, इससे आगे की स्लाइड पर यदि हम लोग चलें तो उसमें जो याद करने की आवश्यकता है कि अबोध से लेकर जो बोध की यात्रा है वो रातों रात नहीं घटती। ऐसा नहीं है कि आदमी कल बिल्कुल जो है एकदम उसको कुछ नहीं था और अगले ही सेकंड में बोध हो गया। उसके मध्य में एक लंबी परिष्कार की यात्रा है। धीरे धीरे करके आदमी कई बार उस प्रकाश को स्पर्श करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर प्रकाश को स्पर्श करता है, फिर वापस आ जाता है। अब आगे की तरफ हम लोग चलें तो इसमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि कुछ जो समस्याएं जो हमारे जीवन में समस्याओं की तरह से आते हैं उसके विषय में इससे अगली स्लाइड में जो है पातंजलि कहते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। तो योग सूत्र के पहले अध्याय में 24वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा कौन है,
क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कहते हैं कि जिसको कर्म छू करके नहीं गए, क्लेश कर्म विपाक आशय, जहाँ पर प्रकृति की पहुँच नहीं है, जो कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास सर्वव्यापी भूतांतरात्मा, कहते हैं कि वो जो है वो ही इज द गॉड, जहाँ पर कर्म छू करके नहीं गए। और बोले दूसरी चीज क्या है, तत्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ज्ञान भी छू करके नहीं गया, ज्ञान से भी परे, काल से भी परे, पूर्वे शावपी गुरु काले नाना सर्वविच्छेदात, कहते हैं उससे भी पार चला गया। और उस तक पहुंचते कैसे हैं, तस्य वाचिका प्रणव, उस तक पहुंचने का माध्यम ओमकार है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप भी करो, उसकी भावना को भी करो। करते समय में दिक्कत क्या आती है, बोले अंतराय आते हैं। कौन से अंतराय, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक तत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपस्त अंतराय। कहते हैं कि चित्त को प्रभावित करने के लिए कभी बीमारी आ जाएगी, कभी थकान आ जाएगी, कभी मन में शंका आ जाएगी, करना है नहीं करना, कभी आदमी ठहर के रुक जाएगा, कभी केयरलेस हो जाएगा, कभी उसको लगेगा कि अरे ये करना नहीं था। ऐसी समस्याएं आती हैं, पर ऐसे समय में व्यक्ति को मात्र अपने अभ्यास पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। और अभ्यास को योग में पातंजलि प्रभावित करते हैं, जिसको आप अगली स्लाइड में देख पाएंगे। और शायद अभ्यास का इससे बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती। कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित च दृढ़ भूमि। चार चीजें जहां पर हों लंबे समय तक, जिसका अंत नहीं हो, जहां पर बिगिनिंग की डेट तो है, एक्सपायरी की डेट नहीं है। आदमी क्या है, अभ्यास करना शुरू करता है और पहले ही जानना चाहता है कितने दिन करना है साहब। अरे आपको जब तक परिणाम न मिल जाए जब तक करना है। 16 सोमवार करें क्या, या फिर हम 11 तारीख तक कर लें। अरे आपको जब तक, दीर्घ काल, कोई एंड नहीं है, निरंतर लगातार करना है। और उसके बाद सत्कार सेविता, उसी प्रेम और उसी सम्मान के साथ करना है जिस सम्मान के साथ आपने पहले दिन शुरू किया था। दृढ़ भूमि, पूरे निश्चय के साथ करना है। यू आर सपोज टू डू इट विद एब्सोल्यूट डिवोशन एंड फुल डिटर्मिनेशन। अंत नहीं है इसका। वो कहानी आती है ना कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति थे और एक छोटा सा युवा साधक था, दोनों बैठे हुए थे। नारद उधर से गुजरे। नारद ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले साहब मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। नारद ने कहा वो तो ठीक है, पूछना जाऊं क्या मैं, भगवान विष्णु से पूछ करके आऊं कि कब मिलेगी? बोले हाँ पूछिए ना। गए, वो लौट करके आए तो उनने, वृद्ध जो थे उनसे कहा, उनने कहा कि साहब भगवान ने कहा है कि अभी 3 जन्म और लगेंगे। बड़ा गुस्सा आया उनको, उनने अपनी माला फेंक दी। बोले मैं 60 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ पेड़ के नीचे, 3 जन्म और लगेंगे। गुस्से में चले गए। उस युवा साधक से बोले भाई तुम्हारे लिए तो बड़ी खराब खबर है। बोले क्या? बोले भगवान ने कहा है कि जब इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब जाकर के तुम्हें समाधि मिलेगी। बोले अरे तो गारंटी है, इससे बड़ी है क्या? भगवान ने इतनी बड़ी गारंटी दे दी कि पत्ते झड़ जाएंगे तो चाहे कभी भी मिले, पर पत्ते झड़ने के बाद मिले पर कम से कम मिलेगी तो सही, गारंटी तो है। वो जितना खुश होकर के नाचा उतनी तेज से आंधी आई और सारे पत्ते झड़ गए, भगवान वहीं मिल गए। आदमी यदि बिना समय की चिंता करे, एक साथ करता है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करता है, तो परमात्मा वहीं पर आते हैं। इसके बाद जिस चीज़ को कहते हैं वो ये कि आदमी अपने फेथ पर, इंट्यूशन पर, डिवाइन कॉल पर निरंतर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते से ही उसकी चेतना में उस दिव्य भागवत चेतना का अवतरण होता है और उसके बाद उसके सामने उस प्रज्ञा का अवतरण होता है जो पूरे योग का अंतिम शिखर कही गई। गुरुदेव ने शांति कुंज को प्रज्ञा परिवार कहा, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को प्रज्ञा संस्थान कहा, यहाँ से छपने वाली किताबें प्रज्ञा अभियान कहलाईं, यहाँ से चलने वाली सारी चीज़ें जो हैं वो प्रज्ञा युग के नाम से जानी गई। तो यूँ ही नहीं कहा, इसलिए कहा क्योंकि हर योग का जो अंतिम शिखर है वो प्रज्ञा है। आप जब देखें तो जब समाधि योग का अंतिम शिखर पातंजलि बोलते हैं तो कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। वो जो प्रज्ञा है वो इस लोक से नहीं आती है, दूसरे लोक से आती है। उससे जो ज्ञान अवतरित होता है वो इस धरती का है ही नहीं, वो दूसरी जगह से आया है। पातंजलि कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इट इज ए डाउटलेस नॉलेज। एक बार आपके मन में आ गई तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आता, आपके मन में कोई शंकाएं जन्म नहीं लेती। दुनिया चाहे उल्टा बोल रही हो पर आपको पता है कि यही होने वाला है। और जब अष्टांग योग से निकलते हैं तो कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोक। पहले देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, मन एक जगह पर स्थिर हो गया तो धारणा, तत्र प्रत्ययिकता ध्यानम, और उस जगह पर चेतना पूरी तरह से बहने लग गई तो ध्यान है। तदैवार्थ निर्वासम स्वरूप शून्यमेवति समाधि, और उसके बाद मैं और तुम दोनों खो गए तो समाधि है। त्रयमेकत्र संयम, ये तीनों मिल जाए तो संयम है, पातंजलि कहते हैं। और संयम के बाद क्या आता है?
ध्यान धारणा समाधि हो जाने के बाद क्या आता है? तज्जयात प्रज्ञालोक, तब उस प्रज्ञा का अवतरण होता है जो कि इस योग का अंतिम शिखर है। और जब इस अंतिम शिखर को साधक छूता है तो फिर इससे अगली स्लाइड में आप देखेंगे वो अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, उसको याद आ जाता है कि वो कौन है। पूरी गीता समाप्त होती है तो अर्जुन कहते हैं स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो। ये नहीं कहते कि आपने मेरे को ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, संन्यास योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, बड़ा नया नया ज्ञान दिया, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आपने याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। तब आदमी को याद आता है, तब साधक को याद आता है कि मेरा मूल स्वरूप क्या था, मैं क्यों अटका हुआ हूँ, क्या कारण है मेरे बंधने के। और भगवान कहते हैं गीता में कि जब आदमी को याद आता है कि वो कौन है, तो आचार्य शंकर ने लिखा है कि उसके बाद एक क्षण को याद आ जाए कि आप कौन हैं, उसके बाद व्यक्ति इन झंझटों से ऐसे भागता है, ऐसे भागता है जैसे पिंजड़े में बंधा हुआ शेर पिंजड़ा खुलने पर भागता है, दोबारा लौट करके नहीं आना चाहता। और उसके पद चिन्ह उड़ने वाले पक्षी की तरह से हो जाते हैं। एक बड़ी सी प्यारी बात मैं आपको कहूँगा, आदमी को जब होश आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर मात्र दृष्टा की भूमिका में हूँ। हम लोग कर्ता बन जाते हैं, पिक्चर देखते हैं तो भूल जाते हैं कि पर्दे पर चल रही है और कूद जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। यदि व्यक्ति दृष्टा बन जाता है, उसको लगता है चल रहा है पर मेरे बगैर भी चल रहा है, प्रकृति और पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं, फिर मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता क्या है। प्रकृति के गुण और पुरुष की वृत्तियाँ ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। और यदि दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बच्चों को बोलने की जरूरत क्या है, वही आपस में बात कर रहे हैं। प्रकृति और परमात्मा को करने देते हैं, हम बीच में क्यों कूद पड़ते हैं। हमें कूदने की आवश्यकता नहीं है। और जब आदमी को ये होश आ जाए तो मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। उनने कहा है कि प्रकृति जो है वो चौके में काम करने वाली माँ के समान है। बहुत सारे बच्चे हैं उसके जो खेल रहे हैं और बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग जाते हैं, तो माँ जो है एक चूड़ी फेंक देती है तो बच्चा उसमें खुश हो जाता है, अरे चूड़ी मिल गई। फिर थोड़ी देर में फिर रोने लग जाता है तो एक टॉफ़ी फेंक देती है, फिर टॉफ़ी में खुश हो जाता है। बोले ऐसे बच्चा खेल होता रहता है। वैसे ही जो है वो बोलते हैं कि आदमी जो है रोने लग जाता है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तो प्रकृति जो है एक जॉब फेंक देती है, थोड़े दिन आदमी जॉब में खुश रहता है। फिर प्रकृति जो है एक रिलेशनशिप फेंक देती है तो आदमी रिलेशनशिप में खुश हो जाता है। बस फिर जैसे थोड़े दिन में बोर हुआ रिलेशनशिप से तो रोने लग जाता है, फिर बोर हुआ तो माँ एक गाड़ी भेज देती है। बोले एक बच्चा ऐसा है जिसको समझ में आ जाता है कि ये पागलपन चल रहा है, बार बार हम रो रहे हैं, बार बार कोई हमारे को कुछ फेंक रहा है। और बोले जैसे ही उस बच्चे को समझ में आता है वैसे ही माँ कहती है कि तुझको समझ में आ गया, इनको समझ में नहीं आया है, तुझे समझ में आ गया तो तू बाहर जा कर के खेल, तेरी क्लास बदल गई है, बाकियों को खेलने दे। तो इस संसार में दो ही तरह की क्लासें हैं। यहाँ पर या तो प्ले ग्रुप है या पीएचडी है। यहाँ पर आदमी या तो खेल में मगन है और उसी झंझावाटों में लगा हुआ है, उसको उन्हीं चीज़ों में रस आ रहा है, या फिर एक बार में मुक्त हुआ तो बुद्ध और गुरुदेव बन जाता है। एक बार गया तो उसकी क्लास सीधे पीएचडी की हो जाती है, उसको बीच की क्लास अटेंड नहीं करनी। कोशिश यही करें कि प्ले ग्रुप से निकल करके पीएचडी में आ जाएं। बार बार उन्हीं चीज़ों से परेशान हों, इससे अच्छा एक बार मुक्त हों और अंतर जगत के अंतिम शिखर को छुएं और एक बार में जो अवसर मिला है यहीं से मुक्त होकर के जाएं। परमात्मा ने संभावनाएं दी हैं और इससे बढ़िया अवसर दूसरा नहीं हो सकता। आचार्य शंकर कहते हैं दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। तीन चीज़ें दुर्लभ हैं और भगवान के आशीष से मिलती हैं। मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलेगा तो आगे की यात्रा ही शुरू नहीं होगी। मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। मोक्ष की इच्छा ना होती तो आप लोग सुनने के लिए क्यों आते। महापुरुष संशय, गुरु का सदगुरु का साथ, वो न मिला होता तो आज मैं बोल पाने की सामर्थ्य न रखता। वो हमारे ठीक पीछे जो सदगुरु बैठे हैं उनका साथ हमको मिला। और जब तीनों ही सौभाग्य हैं तो आदमी अंतिम शिखर को न छुए तो यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। यात्रा पूर्ण हो और हम लोग अपने जीवन के, साधक के जीवन के अंतिम शिखर को छू पाएँ, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। बहुत सारा धन्यवाद। जीवन में आत्मसात करें। भैया यदि आपकी अनुमति हो और थोड़ा समय हो तो एक दो प्रश्न क्या हम ले सकते हैं? हाँ, 2 के करीब ले लो आप, 2 से ज़्यादा दुर्भाग्यवश ले नहीं पाएंगे। जी हम रिस्ट्रिक्ट करें। एक प्रश्न
यही आया है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, तो जब तक स्वाध्याय हम लोग करते हैं, अच्छे विचारों में संलग्न रहते हैं, तब तक तो ये थॉट इम्प्रेग्नेट रहता है हमारे दिमाग में। पर जैसे ही वर्क प्लेस पे जाते हैं या वापस कुछ इस तरह की चीज होती है, तो फिर वही जो चक्र है वो वापस शुरू हो जाता है। तो वाइल बीइंग एट वर्क प्लेस या जो भी हम काम करते हैं, किस तरह से इस थॉट को कॉन्स्टेंटली हम अपने दिमाग में रखें, ये जिज्ञासा थी। उसका सबसे अच्छा समाधान ये है डॉक्टर साहब कि हम लोग वर्क प्लेस को ही ध्यान की जगह बना लें। ये सोचे ही नहीं, शुरुआत ही यहाँ से करें कि जिस जगह पर हमें लगता है कि ध्यान के लगने की सबसे कम संभावना है, उसी जगह पर अवेयरनेस के साथ जाएं कि इसी जगह पर ध्यान लगाना है। हम ये सोच के ही जाएं कि आज साहब हमारी जॉब जो है सुप्रीम कोर्ट में है, आज हमारी जॉब जो है हॉस्पिटल में है, आज हमारी जॉब जो है वो हम लोगों को काम पर जाना है, पर ये सोच करके जाएं कि वहाँ नहीं जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, ध्यान के हिसाब से ही जाएं। यही सोच के जाएं कि हमें इसी आशय के साथ वहाँ पर एंटर करना है। एंड इफ़ वी आर एबल टू डू इट इन द मोस्ट एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टांसेस, तो अपने आप जीवन में शांति आ जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गीता कही जा सकती है, जब बिल्कुल युद्ध के लिए लोगों के शस्त्र टंगे हुए हों, एक जगह से पांचजन्य अनंत विजय और सुमोग बज रहे हों, और वहाँ पर भगवान के हृदय से जो है गीता का ध्यान निकल सकता है, तो हम लोगों के जो वर्क प्लेस है वो कुरुक्षेत्र से तो कम ही है। वहाँ पर हम लोग भी जो है योग को और ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर मन आदमी जो है अपनी शांति को ढूंढ सकता है, पर आदमी अवेयरनेस के साथ जाए, फुल अवेयरनेस के साथ जाए। बेहोशी में जाता है तो उन्हीं आदतों को दोहराने लग जाता है जो पहले भी दोहराई थी। वी शुड गो विद एब्सोल्यूट अवेयरनेस। महर्षि अरविंद का आता है, महर्षि अरविंद बैठे थे, चंपकलाल बगल में बैठे थे, उनने यूं करके उड़ाया, मक्खी आई थी, उड़ गई। 3 मिनट के बाद महर्षि अरविंद ने दोबारा उड़ाया, वहाँ मक्खी थी नहीं। चंपकलाल ने पूछा, चंपकलाल की वाणी में घटनाक्रम आता है, उन्होंने कहा कि अरे मक्खी तो थी नहीं, आपने क्यों उड़ाया? हेलो, तो बोले, हाँ सर, महर्षि अरविंद बोले कि लास्ट टाइम आई डिड इट विदाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। जब एक मक्खी को उड़ाने का काम भी महापुरुष बिना बेहोशी में नहीं करना चाहते, तो हमें तो पूरी जिंदगी होश में रहने की आवश्यकता है। जी भैया, कोई भी पार्टिसिपेंट अनम्यूट ना करे, हमारे पास समय बहुत कम है। हम कभी एक और सेशन में समय होगा, अभी आप प्लीज अपने आप अनम्यूट ना करें। भैया अंतिम प्रश्न है, और जैसा हमने आपके पहले लेक्चर्स में भी सुना है और हम पढ़ते भी हैं, तो ये जो समय चल रहा है, चाहे कोरोना हो, चाहे बॉर्डर पे जो स्थितियां हैं, इसको एक तरीके से संक्रमण काल या क्रांतिकाल का समय कहा गया है। तो प्रश्न भी है ये एक तरह से, और एक तरह से एक आश्वासन का वो भी है कि क्या यही वो संक्रमण काल है जिसकी बात गुरुदेव ने क्रांतिधर्मी साहित्य में करी है, और आने वाले समय की जो रूपरेखा है वो कैसी होगी? बहुत ब्रीफली अगर आप हमारा इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते। निश्चित रूप से संक्रमण काल तो वही है। हाँ डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से संक्रमण काल तो ये वही है जिसके विषय में गुरुदेव ने चर्चा करी, पर जो स्मरण रखने की बात है वो ये है कि संक्रमण काल समय की अवधि से तय नहीं होता, ऑब्जेक्टिव से तय होता है। यदि पूरी सृष्टि के कर्मों का परिपाक करना है तो उसमें ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये 2 महीने में हो जाएगा, कि 2 साल में हो जाएगा, कि 6 साल में हो जाएगा। जिस तरह से व्यक्ति कर्म करता है और जितनी तेज़ी से अपने चलने के तरीके को बदलता है, उतनी तेज़ी से तय किया जा सकता है कि इसके बाद का प्रकाश कैसे आएगा। 3 चीज़ें बिल्कुल निश्चित रूप से निर्धारित हैं। पहली बात तो ये अंधेरा हमेशा नहीं रहने वाला है, प्रकाश आने वाला है। रात हमेशा नहीं चल सकती, सवेरा हो करके रहता है। तो जो वर्तमान का संक्रमण है, इसका अंत भी सुनिश्चित है, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में घट रहा हो, चाहे वो संगठन के जीवन में घट रहा हो, चाहे राष्ट्र के जीवन में घट रहा हो, चाहे संस्कृति के जीवन में घट रहा हो, उसका अंत निश्चित रूप से है और बाद का प्रकाश भी सुनिश्चित है। जो चीज़ सुनिश्चित नहीं है वो ये सुनिश्चित नहीं है कि समय कितना लेगा, इसलिए संभव नहीं है उसके विषय में बोल पाना, क्योंकि वो व्यक्ति के इस अवधि में किए जा रहे कर्मों के आधार पर तय होगा। बाहर जब कठिनाई का समय होता है तभी तो हमारी तितिक्षा की परीक्षा हो पाती है, और यदि आदमी उस समय में सही कर्मों को करता है, सही उद्देश्य का चयन करता है, तो इस अंधकार के समय को भी जल्दी समाप्त कर पाना संभव है और नए प्रकाश का उद्घोत कर पाना भी संभव है। और जो तीसरी बात है, निश्चित रूप से जो 100% मैं सही कहूँगा, और हर व्यक्ति को, दोज हु हैव बीन पार्ट ऑफ द गायत्री परिवार फॉर many लाइव्स एंड many generations,
एंड दोज हु आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि आपको आने वाले भविष्य की और आने वाले विश्व की भूमिका पढ़नी है, देन इट्स नॉट टू लॉन्ग। 24 किताबें गुरुदेव की आप पढ़ लीजिए और उन 24 किताबों के अंदर आपको एक एक करके वो सारे भाव पढ़ने को मिल जाएंगे जो आने वाले समय की रूपरेखा होने वाली। दैट इज़ द ओनली थिंग वन हैज़ टू रीड, बिकॉज एवरीथिंग दैट ही सेड वुड बी एब्सोल्युटली ट्रू। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। समय बदल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो होने वाला है उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। वो यथावत होएगा, क्योंकि उनने भविष्य को देख करके नहीं लिखा है, उनने भविष्य को रच करके लिखा है। जो भविष्य है उसको पहले तैयार किया गया है, फिर उन बातों को कहा गया है। इसलिए देयर इज़ वेरी लिटिल कन्फ्यूजन दैट व्हाट ही सेड कुड एवर बी चेंज्ड। बात वही है, कठिनाइयाँ हो सकती हैं, पर कठिनाइयाँ इसीलिए हैं क्योंकि उसके बाद सौभाग्य आने वाला है। आश्वासन मिला है और बिल्कुल का वो समय है, हम सबको भी अपनी साधना को प्रकट करने की आवश्यकता है। भैया बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज हम सबका मार्गदर्शन किया और बहुत सी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए, बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो मैं सभी की ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ भैया कि आप धन्यवाद आए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति पाठ के लिए हम सब क्लियर हो और ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।